सर कहाँ से आए हैं आप? मैं कामुकी से आया हूँ ठीक है। अपनी बहन को लेकर। तो शुगर की मरीज़ है वो, चला उससे जाता नहीं है। तो यहाँ आए हैं तो हमें पता चला है कि यहाँ हड़ताल है। तो मैं तो हैरान हूँ कि ये पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। अगर कोई वाक़या गुजरांवाला में होता है तो जी हड़ताल सारे पाकिस्तान में होगी। ये बिल्डिंग गिरी है कल कहीं, उसकी भी वो कह रहे हैं कि अब एमरजेंसी भी बंद करनी है। ये जब तक सारी बिल्डिंगें सही नहीं करेंगी हमने काम ही नहीं करना। बताएं जो पेशेंट आ रहे हैं वो किधर जाए। हम तो बहुत परेशान हैं। ये जो नकली वज़ीर आला बैठा हुआ है, खुदारा तुम ही रहम करो हम पे, या हेडलाइन ही दे दो कि भाई हॉस्पिटल जो है वो क्लोज है, बंद है, ये है, हड़ताल है, हम ना आते। आने जाने का कितना किराया लगा होगा आप? हमारा तकरीबन 3000 रुपये तो किराया लग गया? जी हाँ। तो क्या करें, किधर जाएं, हमें तो कोई समझ नहीं। यहाँ आके पता लगा कि डॉक्टरों की हाँ हड़ताल जी, है। यहाँ पता चला। आप भी कह रहे हैं जी पता नहीं फ़ोन नंबर, ये अंदर जाएंगे वो फ़ोन नंबर ले लें आप फ़ोन नंबर करके फिर आना। कोई पता नहीं अभी? नहीं, कोई अता पता नहीं। नहीं, कोई अता पता नहीं है। तो बराए मेहरबानी नकली वज़ीर आला साहब यहाँ कोई रहम करें। कम से कम जो पेशेंट आ रहे हैं उन पे तो रहम करें। आपकी बहुत मेहरबानी है, इधर कोई काम करें आप। बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं नाज़रीन। अंदर पेशेंट बेचारे दूर दराज इलाकों से आए हैं और डॉक्टर्स की हड़ताल है। मामूल बन चुका है, डॉक्टर्स की हड़ताल एक मामूल बन चुका है जी। डॉक्टरों की हड़ताल है जी आज। मेरी तो आइज़ में इतना हो रहा है। आंखें चेक करवानी थी। कहाँ से आए हैं आप? मैं बड़ी दूर से आई, नादराबाद से। नादराबाद? ये कहाँ है? ये काफ़ी आगे आर्य बाज़ार से आगे। अच्छा, लाहौर से ही है जी। तो लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ है, शदीद मुश्किलात का सामना है। हड़तालें तो अब मामूल बन चुकी हैं। आप कहाँ से हैं जी? मैं चूँकि मसदू से आया हूँ जी। हड़ताल है? हड़ताल है, जनरल गया हूँ, वहाँ भी हड़ताल है। वहाँ से कहा गई है सर्विस हॉस्पिटल जाएँ। यहाँ आया हूँ, यहाँ पता है यहाँ भी हड़ताल है। मजदूर बच्ची को लाया हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं, बच्चों को भी दिखा सकते हैं और कर सकते हैं। मेरे साथ रक्शे में बैठी हुई है, वो साथ अच्छा, रक्शे में है। हाँ, बच्ची को भी दिखाएं, आ जाएं मेरे साथ आएँ। मेडिसिन फ्री नहीं देते, बाहर से मंगवाते हैं हर मेडिसिन में, बाहर से। हाँ जी, ये देखो, हम 2 दिन हो गए हम आए हैं, हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है। अब ये कहते हैं बाहर से चीज़ें लेके आओ। कोई एक भी नहीं मिली आपको? नहीं। नाज़रीन, यहाँ पे जो है वो अरबों रुपए की लागत से रेनोवेशन की जा रही है सरफराज अस्पताल में, बाकी अस्पतालों में भी। ये मरीज़ा हमारे साथ मौजूद है। देखें, ये मेडिसन है, अभी उनको आज लिख के दी है। हाँ जी, ये 2.5 साल की बच्ची है। तो कहते हैं जी बाहर से ले आएँ। तो ये सारी सूरत हाल, दवाइयाँ है कोई नहीं, हम नई टाइलें लगा रहे हैं। मरीज़ कहाँ पे जाएं बेचारे, गरीब लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं कि चलो मुफ्त इलाज मालजा होगा, लेकिन होता ही नहीं है। यहाँ पर एक हड़ताल है, दूसरा ये सारे मामले। तो आगे चलते हैं जी। भाई कहाँ से लेकर आए हैं? बैंक स्टॉप चुंगी अमर से। बैंक स्टॉप से। तो चेक करवाना था आज? चेक भी करवाना था, साथ में वो फॉर्म वगैरह बनवाने थे। अच्छा, तो रक्शे पे आए हैं जी। नाज़रीन, ये हड़ताल है डॉक्टरों की। ये बेचारे मरीज़ा को लेके आए हैं, बच्ची है, लेकिन सरफराज अस्पताल में जब आए हैं तो आगे से हड़ताल है। ज़्यादा किराया लगा होगा रक्शे का भी, और उसके बाद आना जाना सारा। लेकिन आगे जब आए हैं तो मायूसी है। अब ये पता नहीं कितने रोज़ चलना है मामला। तो इन डॉक्टरों से भी पूछते हैं, ये सवाल डॉक्टरों से अब मैं करता हूँ जाके, इनसे भी पूछते हैं। मैंने जो पाकिस्तान में किसी शोबे में डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नर्सिस हो, नर्सा दे हर वक्त टेलीफोन लाया तो 6 उन्होंने बॉयफ्रेंड रखे। डॉक्टरों को मुतासर कर रही ने, मरीजों का कोई ख्याल नहीं उन्होंने करना। डॉक्टर आउटसाइड वर्ल्ड में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्थ अफ्रीका में, ठीक है, मिडल ईस्ट में, दे कैन नॉट थिंक ऑफ मेकिंग हड़ताल, क्योंकि मरीज़ जो है ना वो उन पे डिपेंड करते हैं। डॉक्टर्स की जो जॉब है वो एक नोबल जॉब है। वो सिर्फ एक डॉक्टरी करके पैसा कमाना नहीं है, वो उनका एक रूहानी ताल्लुक़ बन जाता है। तो लेकिन वो रूहानी ताल्लुक़ को तो उन्होंने कभी समझा ही नहीं। बाहर के मुल्कों में जो मरीज़ होते हैं वो डॉक्टर उसको पर्सनल तवज्जो देते। कोई भी बुखार भी किसी को चढ़ा हो, वो उसके साथ बैठते हैं, उसको तसल्ली देते हैं, उससे बात करते हैं, टाइम देते हैं। आधी बीमारी उसकी वैसे ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे एक डॉक्टर को कुछ हुआ, पता नहीं गुजरांवाले कहाँ पे, सारे जो लोग हैं मरीज़ हैं उनको सज़ा दी जा रही है।
ये इंसानियत है। डॉक्टर्स का जो पेशा है उसको तो हम बड़ा नोबल प्रोफेशन समझते हैं। हम समझते हैं कि वो हमारे लिए एक मसीहा का काम करते हैं। तो हमारे मसीहा जो है वो इतनी सी बात पे, मतलब एक बंदे की अगर गलती है, 2 की गलती है, तो उसकी सज़ा सारे लोगों को दे रहे हैं। मेरे जैसे जो बूढ़े लोग हैं, मैं इतनी दूर से आई हूँ, मेरे कंधे में सख्त दर्द है और मैं अपनी वो दवाई लेने आई हूँ। 5 दिन से वो औरत ने मुझे बताया कि हम जलील हो रहे हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग बेचारे आते हैं। आजकल तो किराया भी इन्हीं लोगों से दिया जाता है आने जाने का। जो हालात हैं मुल्क के। डॉक्टर्स आर एजुकेटेड पीपल, दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट्स देयर ड्यूटी। उनकी ड्यूटी ये नहीं है। डॉक्टर तो पहले ही याशी कर रहे हैं, वकील तो पहले ही याशी कर रहे हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर छुट्टी अगर 3-4 बजे होनी है, डॉक्टर साहबान तो 12 बजे ही कह देते हैं अपने अमले को अगर मरीज ना लवो। और 1 बजे से पहले डॉक्टर साहब फरार हो जाते हैं। ये मैंने हर हॉस्पिटल में देखा है। जनरल हॉस्पिटल में, जिनाह हॉस्पिटल में, जितने पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल में, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर तो हैं ही बदमाश और चोर। मैं हमीद लतीफ़ में गई हूँ, मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने पता नहीं कितने टेस्ट लिख दिया और मैंने भी पागलों की तरह नोट नहीं किया। मैंने कहा ये हो सकता है 1500 रुपये का नाक का वो एक्सरे हुआ है, जो कि बाहर 300-400 का 500 का हो जाता है। फिर डॉक्टर ने कहा जी इसमें कुछ नज़र नहीं आया। और अखा नहीं ने डॉक्टर दी कुछ नज़र नहीं आया एक्सरे। अगर कोई ऐसी क्रूशल इशू है तो वो उसको नज़र आना चाहिए था एक्सरे में। फिर उसने कहा जी आपकी वो जो होगी नेज़ल इंडोस्कोपी होगी, वो 15,000 की होती है। तो मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं हराम के, जो कि पाकिस्तान में रह के लोगों के पास इतना पैसा। मैं तो बाहर रह के 30 साल, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि मैं 15,000 की इंडोस्कोपी कराऊँ नाक की, जो इतना सा एरिया है नाक का, इतना सा। तो वो डॉक्टर को वैसे ही वो टॉर्च से नज़र आ जाता है। उसकी इंडोस्कोपी कराने की क्या ज़रूरत है भाई? मैदे की इंडोस्कोपी तो इसलिए होती है कि वो अंदर बंदा घुस नहीं सकता। जिगर की होती है या मैदे की, जिसकी भी होती है, आंतड़ियों की होती है। इतना शौर तो मुझे भी है कि ये इतनी सी छोटी सी जगह है। इनसे जवाब ले लूं मैं। ये खड़े राणा राशिद साहब, जनरल सेक्रेटरी वाईडीएस। राणा साहब ने, कोई मियां साहब ने, राणा राशिद साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनकी बात सुन। जो हमारी इनकी बात, आंटी हैं, इनकी जवाब दें। इनके जो गुस्सा है वो अपनी जगह बजा है, लेकिन मैं इनको एक तो ये चीज़ बताना चाहूँगा कि इनकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट नहीं है कि रिलेटेड टू व्हाट हम स्ट्राइक कर रहे हैं, और स्ट्राइक से पहले हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। और साथ ही इन्होंने कोट किया है, यूके में भी पिछली दफ़ा आपने कवर भी किया था, यूके में भी स्ट्राइक होती रही है, वहाँ पे लोग सिर्फ अपनी तनख्वाह के लिए निकलते रहे हैं, उस वजह से भी उन्होंने वहाँ पे डॉक्टर्स ने स्ट्राइक किया है। लेकिन यहाँ पे तनख्वाह के लिए हम नहीं निकले, यहाँ पे हम उस निज़ाम के ख़िलाफ़ निकले जिसकी वजह से इसकी जड़ें आज तक ठीक नहीं हो सकी। सिर्फ हॉस्पिटल है जहाँ पे आप देख सकते हैं एक काउंसलर से लेके MNA तक, एक डिप्टी सेक्रेटरी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक हर बंदा विज़िट कर रहा है और बिला तातुल विज़िट कर रहा है। फिर भी अगर यहाँ पे निज़ाम ठीक नहीं हो रहा तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बेसिकली हमारा ये अफसरशाही का रवैया है जो पिछले 75 सालों से ठीक नहीं हुआ। ये अफसरशाही है जो कि ये इस वक्त, माजरत के साथ मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा स्ट्राइक है उसमें मेन वजह ये बनी है जब कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल में एक डिप्टी सेक्रेटरी जाती है और उससे सिर्फ ये पूछा जाता है मैडम आपकी तारीफ़, आप इमरजेंसी में पेशेंट्स को देख रहे हैं, पेशेंट्स की प्राइवेसी है, पेशेंट्स की अपनी एक प्राइवेसी को हमने मेंटेन करना है, तो आपकी तारीफ़ क्या है? इस बात पे वो मोहतरमा इतना नाला होती हैं कि वहाँ के 3 जो सीनियर कंसल्टेंट्स हैं उनको उठा के DG खां भेज दिया जाता है, एक एडवोकेट को टर्मिनेट कर दिया जाता है। हम उसके बाद भी सेक्रेटेरिएट जाते हैं कि इनको इंसाफ दिया जाए। ये कोई किसी दुनिया में किसी जगह पे बता दे बगैर इंक्वायरी के, इस तरह सिर्फ महकमा सेहत को छोड़ दे, हर महकमे में बगैर इंक्वायरी के कभी हुआ ही नहीं कोई इस तरह ट्रांसफ़र या टर्मिनेशन, सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान में हो रहा है। और क्यों? ये अफसरशाही का रवैया है। एक हमारी कह लें कि आंटी ने एक बड़ी ये पूछना चाहा कि 1 बजे डॉक्टर चले जाते हैं। मैं आपको ये थोड़ा सा आपकी नॉलेज में, इंफॉर्मेशन में इजाफा करना चाहूँगा कि जो हमारे OPD के फॉलोअप पेशेंट्स हैं उनको हम अपने वार्डों में कैटर कर रहे हैं, उनको हम अपनी एमरजेंसी में कैटर कर रहे हैं, और हमारे ये डॉक्टर्स जो है ना रात को 12 घंटे की ड्यूटी करके भी आते हैं। हमें इस हॉस्पिटल में गई हूँ ना तो आई हैव सीन द सेम थिंग। अभी जाएं हमारे डॉक्टर साहब के साथ, अभी इमरजेंसी में जाएं, वहाँ पे देखें ये इन्होंने हॉस्पिटल तोड़ा है। हॉस्पिटल तोड़ने के बाद हमारी इमरजेंसी का लोड 1400 गुना 1400% बढ़ चुका है। मतलब एक बेड पे 14 मरीज आते हैं एक दिन में, वो सारे हमारे डॉक्टर्स कैटर कर रहे हैं। जो हमारी यहाँ पे OPD के फॉलोअप केसेस हैं वो हम वार्ड्स में बैठ के, अभी भी आप किसी वार्ड में चले जाएं वहाँ पे भी बैठ के डॉक्टर्स उनको कैटर कर रहे हैं।
ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो मेडिकल हमें बुक्स कहती हैं। जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने नाक की एंडोस्कोपी करनी थी, उन्होंने एक बुक्स कहती हैं कि पहली दफ़ा आप पहला स्टेप के इन्वेस्टिगेशंस करवाएं, उन्होंने एक्सरे करवाया, उसमें नहीं आपका डायग्नोसिस हो सका, उसके बाद वो एंडोस्कोपी की तरफ गए हैं, क्योंकि ये बुक्स के मुताबिक है कि आपने स्टेप में चलना है, मुताबिक नहीं है बेटा, स्टेप्स में चलना है। मुझे भी दुनिया में रह के ना थोड़ी बहुत सूझबूझ आ गई, मैं भी थोड़ी सी पढ़ी लिखी हूँ, 14-15 जमातें, ठीक है। ये उस सूरत में होती है व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेशन। इन माय केस आई एम जस्ट सफरिंग फ्रॉम सीजनल रेनाइटिस या जो होती है अपने एलर्जी होती है। इस दफ़ा क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो मुझे कुछ देर हो गई है। वैसे मेरी वैसे आप 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाती है। आप कब से शुरू हुआ है आपके साथ ये मसला? जिंदगी में मेरे काफ़ी अरसे से, बचपन से ही, बचपन से है। बचपन और से मतलब- आपकी इस वक्त उम्र क्या होगी? मेरी उम्र इस वक्त 60 साल से ऊपर होगी, हाफ सेंचुरी से ऊपर होगी। हाफ सेंचुरी से ऊपर होगी। आप कोई भी मेडिकल की बुक्स देख लें, उसमें हमने फर्स्ट लाइन अगर हमें एक्सरे में कुछ नजर नहीं आता, उसके बाद हमने एंडोस्कोपी करके बायोप्सी भी लेनी होती है, उसमें बाकी चीजें भी करनी होती हैं। इफ यू कांट सी एनीथिंग इन द नेजल एक्सरे में इट्स अ स्मॉल एरिया दैट यू कैन फाइंड आउट व्हाट्स रॉन्ग, ओके। अगर वहाँ पे पॉलिप्स हैं या गदूद हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको नज़र आ जाती हैं, ठीक है ना। वैसे भी देखने से, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन आई हैव बीन मूविंग विद पीपल फ्रॉम द मेडिकल एरिया कम्युनिटी, फार्मासिस्ट, डॉक्टर्स मेरी अपनी ज़ाती दोस्त हैं, तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट दिस टॉपिक्स एंड थिंग्स। ये जो एरिया, ये तो बहुत छोटा है। मैंने वहाँ देखा है कि किस तरह लोगों से एक दाढ़ निकालने के हज़ारों रुपए ले लिए जाते हैं। मतलब सम पीपल दे आर रिच, दे कैन अफोर्ड। अच्छा, आप कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बेचारे ये समझ के जाते हैं कि शायद इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा काबिल माहिर डॉक्टर हैं, विच इज़ अ रॉन्ग आइडिया। आप जब यहाँ पे हमीद लतीफ़ में अपने नाक के एग्जामिनेशन के लिए गई, आपको कितना वेट करना पड़ा? हमीद लतीफ़ में काफ़ी रश था, तकरीबन उधर भी रश था, कोई 15-20 मिनट। ठीक है। आप यूके में भी रही हैं, बाकी दुनिया में भी फिरी हैं, वहाँ पे आपको पता है स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट में कितना टाइम लग जाता है? इट डिपेंड्स। मैं जॉर्डन में रही हूँ, मैं और ऑस्ट्रेलिया में गई हूँ, मैं यूरोप में और भी नॉर्थ अफ्रीका। वहाँ पर डिपेंड करता है कि अगर आप हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल में जा रहे हैं या आप प्राइवेट जा रहे हैं। वहाँ पर पब्लिक जो हॉस्पिटल्स हैं, दे आर मच बेटर इन टर्म्स ऑफ हैविंग योर टर्म। वहाँ जल्दी बारी आ जाती है। टाइम बता दें आप। हाँ जी, वहाँ पर जल्दी बारी आ जाती है, जल्दी आ जाती है। मैं अपना बताता हूँ, मैं खुद यूके में भी रहा, का ज़्यादा वो प्रोटोकॉल है, मैं वो खुद यूके में भी रहा हूँ। उस दौरान वहाँ पे जब आप एक जीपी से चेक करवा लेते हैं और आपको स्पेशलिटी की जब स्पेशलिस्ट के पास आपने जाना है, 6-6 माह का आपको टाइम मिलता है। यहाँ पे डॉक्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पे आपको राउंड द क्लॉक मौजूद है। इमरजेंसी में भी हम देखते हैं, हर जगह पे मौजूद है। साहब, आप कहते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि आप कहते हैं कि आप सिस्टम ठीक करना चाहते हैं। मैं इस साल की बात कर लेता हूँ। जी जी। सबसे पहले लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में वाक़या हुआ जी, उसके बाद जंग वाला वाक़या हुआ, उसके बाद आपका सरगुद्दे का वाक़या हुआ, उसके बाद गुजरात का वाक़या हो गया, उसके बाद कोट ख्वाजा सईद हो गया। मुझे ये बताएं कि अगर साल में 5 दफ़ा, आप मेरी बात पूरी सुन लें, साल में 5 दफ़ा राना राशिद साहब अगर आप हड़ताल करेंगे, आप ठीक सिस्टम ठीक कर रहे हैं, तो इन मरीजों का फिर क्या कसूर है? क्योंकि आपकी लड़ाई तो उनके साथ परमानेंट चलनी है, ना ये सिस्टम ठीक होना, ना ये हड़ताल ख़त्म होनी है। मुझे ये बताएं कि साल में 5 दफ़ा आपने हड़ताल की है, तो क्या जस्टिफाई है कि 5 दफ़ा हड़ताल करें? ये मैं यहाँ पे इसका आंसर, बात ये है बेटा कि मैंने देखा है, माई ओन सन वॉज हैविंग, ये जो उसके चोट लगी थी सर में, एंड ही एक्सपायर्ड आफ्टर दैट इन 1 महीना 20 दिन वो रहा है ICU में, जनरल हॉस्पिटल में। 20 साल का मेरा जवान बेटा था, 6 फुट लंबा। उसका एक्सीडेंट हुआ, उसको यहाँ पर चोट लगी थी, ही वॉज इन कोमा एंड ही एक्सपायर्ड आफ्टर 1 month and 20 days। वहाँ मैंने जो देखे हैं हशर, जो देखा है, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। ये सिर्फ एक शोबे की बात कर रही हूँ। डॉक्टर्स हैं, वो टेलीफोनों पे लगे हुए हैं। ICU में नर्सें हैं, तो वो सिर्फ ये कोशिश कर रही हैं डॉक्टरों को मुतासर करने की। 6 उन्होंने फ़ोन रखे हुए हैं, कोई जायज़ का, कोई वारद का, कोई कुछ, कभी इधर से उठा के दे, कभी इधर से उठा के, कभी इधर से। क्रीमों की बातें कर रही हैं, रंगोरा करने वाली। व्हाट आर दे? उनको 5 साल जो पढ़ाया जाता है उसमें क्या सीखती हैं, वो क्या करती हैं? और मरीज़ जो हैं, जब वो डॉक्टर्स आते हैं, उनकी सबकी जो गद्दे होते हैं, गद्दों के ऊपर जो चादरें जो होती हैं, ये तकिए वगैरह होते हैं। मेरा बेटा बहुत सफाई पसंद था, हम घर से चादरें, चीज़ें लेके जाते थे ताकि उसको कोई जर्म्स ना लगे, कोई उसका हर कवर, हर चीज़।
वो क्या डॉक्टर ने आना है राउंड पे, बड़ी अजीब फुर्तियाँ दिखाती हैं, जल्दी से उठा के चीज़ें उसमें वो डोली से एक रखी उसमें सारे फेंक देती हैं। वो किसी को इन्फेक्शन होता है, मेरा बच्चा उसकी डेथ फिर इन्फेक्शन से हुई और उन्होंने लिख दिया जी कार्डियक अरेस्ट से उसकी हुई है वो। तो ये मैं एक और टॉपिक पे आने वाली हूँ। आप बेशक अपने जो आपने स्टांस लिया उसमें सही हैं आप, लेकिन आप देखें ना कि उससे कितना नुकसान हो रहा है लोगों का ना, ठीक है। वो लोगों के अब ये जो सिंपल लोग हैं, मैं तो फिर भी मुझे तो चंद लफ्ज़ पढ़ी हुई हूँ, लेकिन ये जो बेचारे लोग गांव से कोई कहीं से फार रिमोट एरिया से आए हैं, कितना किराया लगा होगा उनका, कितनी मुसीबत में मैं आई हूँ तो मेरी इतनी दर्द हो रही इधर, तो वो उनका क्या हाल होगा, बूढ़े लोग बढ़ गए। तो दूसरे हर डिपार्टमेंट में यही हाल है, क्योंकि आवर गवर्नमेंट इज़ नॉट अ सिंसियर गवर्नमेंट। अच्छा, जिस तरह आपने कहा है कि नाइंसाफी हो रही है हमारे मुल्क में ना। मरीज किधर जाते हैं, और आपने जिस तरह मियां साहब बताया कि ये चौथे से पांचवा इंसिडेंट है, हड़ताल है इस साल अब हर इंसिडेंट में अल्टीमेटली हमें मरीजों का दुख जो है ना वो टेबल पे लेके आता है। जब डॉक्टर नसीम का हुआ, आज से तकरीबन 1 साल होने वाला है, उनको अभी तक उनकी फैमिली को पैकेज नहीं मिला। हम उसके बाद डॉक्टर साद का वाकया हुआ, उनको नहीं मिला, उनको ये चेक नहीं इशू हुआ अभी तक। चेक तो हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, जब गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी चेक मिल भी जाएगा। अभी तक उनकी फैमिली तक चेक नहीं पहुंचा, वो आएंगे एमएस की अप्रूवल के बाद, एक सिस्टम है उसके बाद मिल जाएगा। अभी 1 साल में हमें ये सुनने को मिल रहा है। उसके बाद डॉक्टर साद का वाकया होता है, हम अल्टीमेटली सिर्फ इनकी झूठी तसल्लियों पे आ जाते हैं कि हमारे मरीज ना सफ़र करें। डॉक्टर तो सफर भी करवा देते हैं, तसल्लियां भी आ जाती हैं आपको। हम यहाँ तक कर रहे हैं कि हम इमरजेंसी में एक्स्ट्रा काउंटर रखे हुए हैं, हम अपने वार्ड्स में रखे हुए हैं। उसके बाद हम राणा राशिद साहब सेक्रेटरी हेल्थ के कमरे के बाद धरना दे दें आप। जी, हम धरना क्यों नहीं देते? ये हम करने से पहले वहाँ पे मसला एक दिन में हल हो जाएगा। आप ये देखें, आप जाके एनए लिस्ट निकलवाएं, यहाँ पे कोई एंटीबायोटिक नहीं आ रही। अब मरीज को तो नहीं पता ना, उन्हें लगता है हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ रहे हैं, हमें फ्री ट्रीटमेंट मिलेगी, हमें एक सिरिंज मिल रही है, हम उस पे कैसे ट्रीट करवा सकते हैं? हम आधे नहीं तो अरबों रुपए की रेनोवेशन हो तो रही है। ये रेनोवेशन वाला से तो हमारा आपने खुद ही अंदाजा देख लिया। हम अच्छे अस्पताल होंगे, साफ सुथरा माहौल होगा। ये कह रहे हमारे पास एक 50 साल इमारत के ऊपर जो है, 50 साल इमारत के ऊपर आप टाइलें लगा के तो उसको ना दें, ये इसका आप कल इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये बिल्डिंग गिर गई है रेनोवेशन करते हुए, अरबों रुपए का बजट है ये क्यों गिराई गई है? गिर गई है, गिराई क्या गई उसके ऊपर, उसको रेनोवेशन कर रहे थे, वो गिर गई है। रेनोवेशन कर रहे थे, इसका मतलब है कि उसका स्ट्रक्चर वाज वीक, द स्ट्रक्चर वाज वीक। तो फिर रेनोवेशन क्यों कर रहे थे? सस्ता कोई ठेकेदार बनाए होगे ना उसने। मेरी सजेशन बेटा ये है, आप हड़ताल खत्म करें, हड़ताल खत्म करें। मेरी बात सुने, मेरी सजेशन ये है कि यू गेट सम रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम योर कम्युनिटी, दोस रिप्रेजेंटेटिव्स वो वहाँ पर अपना धरना दें या जो भी करें, सेक्रेटरी हेल्थ के कमरे के बाहर रैपिडली इंस्टेंटली आप अपनी हड़ताल को इंसानियत की बेहतरी के लिए, इंसानियत की जो है ना वो खत्म कर दें प्लीज। खत्म कर दें। मेरी आपसे एज अ मदर आपसे रिक्वेस्ट है, हम आपकी रिक्वेस्ट हमारे आप मान जाए। 3 हमारे मिनिस्टर्स 7 सेक्रेटरीज के साथ वहाँ पे जब हुआ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने जब सारी बातें मानी, उसके बाद 6 महीने गुजरने के बावजूद भी ना तो मरीजों की बेहतरी के लिए कोई काम किया गया, ना हॉस्पिटल्स की बेहतरी के लिए कोई काम किया गया। अब ये 4 अरब रुपए का बजट लगा के जो पुरानी बिल्डिंग है उसकी सिर्फ टाइलें चेंज कर रहे हैं, ये सब अदाकार है। हम उसके लिए कह रहे हैं कि उसी चीज़ के लिए पिछले 2 महीनों से हॉस्पिटल का बोर्ड ऑफ गवर्नर नहीं है जो कि मेडिसिन का टेंडर कर सके। मेडिसिन इवन हॉस्पिटल में हमारे पास फेस मास्क, सर्जिकल कैप तक नहीं आ रही। जब ये सारी चीज़ें हम मरीजों से मंगवाते हैं वहाँ पे लफड़े होते हैं। और ये हमारे यहाँ हम इसी चीज़ को देखें कि कितनी लाविश जिंदगी, इसी चीज़ को तो हम जो है ना जो मरियम नवाज जो उठाती है उसके जूते आप देखें लाखों रुपए के। अब हड़ताल खत्म करनी है कि नहीं आपने? हम अपनी आवाज़ जो है दवाई तक नहीं है जी। आए आगे चलते हैं, कुछ और मरीजों से भी बात करते हैं। आगे आए जी, आगे आए जी, डॉक्टर साहब आगे आए। के लिए ज़्यादा है आपको, मरीजों के लिए क्या ज़्यादा है? मरीज तो सफर हो रहे हैं। हमारे पास 58 आइटम्स हैं जो कि मुकम्मल तौर पे नहीं आ रही, मेडिसिन बिल्कुल नहीं अंदर आ रही, जो पेशेंट दाखिल हैं वो नहीं आ रहे। हम ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें बाद में। नकवी साहब किधर हैं भाई? वो नकवी साहब जो है ना रोज आते हैं, सिर्फ हॉस्पिटल में आते हैं हमें टर्मिनेशन के लिए और कुछ नहीं करते। उनका बस फ्रंट पे हम बगैर पेशेंट को हम डील कर रहे होते हैं, जब उन्हें कुछ नहीं मिलती वो हमें मारना शुरू कर देते हैं। जिनके पास ये सारी पॉलिसीज हैं जो कि सारा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल कर रही हैं, जब वो इस चीज़ पे नाकाम हो चुके हैं तो राणा उनको साहब चेंज किया ਤੁਹਾਡੇ जाए। मसले खत्म नहीं होने, आगे आओ आओ। जब तक हमें हमारा कोई हमारे ऊपर नहीं बैठता, आगे आए, आगे कुछ मरीजों से बात करते हैं जी। आगे हड़ताल खत्म कर दें, मरीजों को सफर होने से बचा लें। हड़ताल खत्म करनी है राणा साहब। आप
उन्होंने क्या इंसानियत की जीत करें। हम इंसानियत के लिए ठीक है, मरीजों के लिए let's take the इंसानियत the upper hand। एक्स्ट्रा काउंटर्स इमरजेंसी पे भी खोले हुए आप मुझे ले जाए साथ। जी हम ऐसे मैं उसकी मुरम्मत करूंगी, ऐसी मुरम्मत करूंगी कि या तो वो हल करेगा मसले या फिर घर चला जाएगा। कॉन्टैक्ट भी रखना है, इनको भी लेके जाना। अभी मरीजों के लिए हमने एक्स्ट्रा काउंटर अपनी इमरजेंसी में भी लगाए हुए हैं, एक्स्ट्रा काउंटर्स अपने वार्ड्स में भी लगाए हुए हैं ताकि कोई मरीज इतना परेशान ना हो। राणा साहब इधर ही काम कर लें, कोई मसला नहीं है। उधर काउंटर ये तो एक हमारे लिए लामती हड़ताल है। देखिए, अगर मैं बाहर के मुल्कों में जगह-जगह फिर के ना ही होती, अगर इससे पहले then I won't be able to compare। अगर मुझे इतना शऊर ना होता। अगर इससे पहले हम सेक्रेटेरिएट गरीब से में ना गरीब गए मुल्कों में होते, भी होके आई हूँ, ये मैंने सारी देखा है। चीजें- ये कह रहे हैं यूके में भी डॉक्टर हड़ताल करते हैं। करते हैं, लेकिन शाज़ो पूरा नादिर 1.5 महीना करते हैं। चली है, 1.5 महीना चली है। हाईलाइट हो रही है। हम अपने वार्ड फंड से अपनी पॉकेट मनी से ये सर जैसे अपनी पॉकेट मनी से पेशेंट्स को मेडिसिन देते हैं, वो बात हाईलाइट नहीं की जाती। आप देखें ना इस बच्ची का क्या कसूर है, मुझे बता दें। इधर दिखाएं जी आंटी जी नहीं आ रहा। राणा साहब, जो नहीं पढ़ा लिखा आप इनका क्या कसूर है? पेशेंट वो दाखिल है, उसको प्रॉपर दाखिल है, दाखिल है, पाकिस्तान should be a शिफ्टिंग हो रही है, Islamic शिफ्टिंग state। शिफ्टिंग हो रही है। टेस्ट हो रहा है। यहाँ हड़ताल की वजह से मसला तो नहीं आया। यूरोपियन ओके ओके। यूरोपियन कंट्रीज विच उनकी जो परचेजिंग पावर है, मेडिसिन खरीदने के काबिल है, उनकी जो इनकम है वो हम लोगों से कई गुना ज़्यादा है। वो वेलफेयर स्टेट्स हैं, ठीक है। वाई पाकिस्तान कैनॉट बिकम अ वेलफेयर स्टेट? वाई? ये मुझे जवाब दें मोहसिन नकवी साहब या दूसरे बजट देते हैं हमें। 75 सालों से ब्यूरोक्रेसी यार 10 अरब दे दी है रेनोवेशन के लिए। तक नहीं जाएगी। तो आपने रेनोवेशन का हाल देख लिया, कल ही रेनोवेशन का हाल देख लिया। 10 अरब। ये तो अल्लाह की तरफ से हुआ है, कोई नुकसान नहीं पाकिस्तान हुआ। में जितना एनरिच्ड है मिनरल्स की वजह से, इससे ज़्यादा मैंने कोई दुनिया में मुल्क नहीं देखा। ये वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए। यहाँ मेरे जैसे लोगों को ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि मुझे दवाई कौन लेके देगा, मुझे हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा। ये लोगों को इन चीज़ों से आज़ाद कर दें। पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट बनाए, एक इस्लामिक स्टेट बना दें। कौन बनाए? कौन बनाए? जो हमारे मुखलिस लीडर हैं, वो जो हमारे जो टन्योर पे आए हुए मुल्क को लूटने के लिए, अब 16 महीने में जो बाकी जमीन के नीचे रह गया वो भी लेने के लिए आ गए राणा हैं। साहब, आप अपनी बात करें, आप हड़ताल खत्म करनी है कि नहीं, सियासी बात हम ना करें। मरीजों के लिए जो है अपनी इमरजेंसी में भी एक्स्ट्रा काउंटर्स लगाए बैठे हैं, वार्ड्स में भी मरीजों को हम कैटर मैं कर रहे पूछ लेता हूं हैं। जो जी, भी मरीज है मरीजों वो से। वहाँ पे जा सकता है। वार्ड में हमारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, वो इलाज हो रहा है जी आपका? हड़ताल से you cannot win the hearts and minds of the normal people, you know। रास्ता दे दें, हड़ताल है आज, रास्ता दे दें, रास्ता दे दें जी, रास्ता दे दें, रास्ता दे दें। ये देखें पेशेंट वापस जा रहे हैं बगैर चेकअप हड़ताल के। शुरू करने से राणा पहले जी, हमने इनको 72 आवर्स का टाइम राणा जी, 48 आवर्स ये का पेशेंट टाइम बगैर चेकअप के जा रहे वक्त हैं। के दौरान जो है ना इनके कानों पे कोई जीव नहीं रहेंगी। इन्होंने जो बंदे गैर कानूनी तौर पे टर्मिनेट किए, उनके लिए एक इंक्वायरी कमेटी बनाना मुनासिब नहीं समझी। जो मरीजों के लिए हम डिमांड कर रहे थे कि बोर्ड्स बनाए जाएं और पेशेंट्स की मेडिसिन आए, उसके लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। उसके बाद हम भाई अलामती आपके हड़ताल मिसाइल के खत्म लिए नहीं होने आए, उसके बाकी लिए मरीजों की बात उसके सुननी है। तरीका अभी ये भी है हम कि आप emergency हड़ताल में- खत्म करके हम अपने emergency- रिप्रेजेंटेटिव जो है 2-4 वो बैठ जाए, धरना दे के वो बड़े बड़े पोस्टर लगाए। धरना नहीं दे रहे। ओपीडी में होगा, ओपीडी में ये देखे, जवाब दे इधर आए। राणा आए साहब ना सर, बताएं जो इतनी दूर से आप आ जाएं, आ जाएं। इतनी दूर से हम आए हैं, हमें आने का क्या फायदा है? आप देखें एक पेशेंट है, एक पेशेंट की तबीयत नहीं आप ठीक, किस वार्ड में हैं? हम ओपीडी में आते हैं चेक करवाने गुर्दों का, और गुर्दों का चेकअप जी होता गुर्दों है। का। गुर्दों का हमारा वार्ड जो है ना, वहाँ पे डॉक्टर्स अभी भी बैठे हैं। आप उनके सर पास मैं चले अभी 1 फ्लोर से आ रहा जी हूँ, जी बंद है। फर्स्ट फ्लोर पे वार्ड नहीं है, वार्ड इनका हमारा है इधर दूसरी साइड पे। मैं तो वालदा को कई यार इनको चेक करा रहे हैं, चेक करा रहे हैं यार, इनको चेक करा रहे हैं। ओपीडी का यार उनके नेफ्रो के वार्ड का जो है ना वो मेहरबानी है। इनको चेक कर, आपको अगर नहीं, मैं इधर ही हूँ, चेकअप इनको इनको नेफ्रो के दूर से जहाँ पे नेफ्रो के वार्ड में हमारे डॉक्टर्स बैठे काउंटर कर रहे हैं पेशेंट्स को, वहाँ पे इनको डील कर आए जी। आप चेकअप कौन है जी? इनको कहा है वार्ड में जाना है, वार्ड में करवा लें चेकअप। हाँ जी, आगे चलते हैं जी। राणा साहब, आपके मसाइल तो खत्म ही नहीं हो रहे। मसाइल हमारे नहीं है, ये बेसिकली हम लोगों के मसाइल हैं जिनके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। ठीक है। और ये जो मरीज चेक नहीं हो रहे, इनका क्या? ये कोई मसला नहीं है। मरीज चेक हो जाए उसके बाद ये देखे, ताला लगा दिया आपने, ताला। उसके बाद इनको एक भी गोली ये देखे, राणा राशिद साहब जनरल सेक्रेटरी YDA सर्विसेज अस्पताल। राणा साहब, ये ताला क्यों लगाया है? आउटडोर की स्ट्राइक है। स्ट्राइक है? हाँ जी।
तो ताला लगा दिया। स्ट्राइक इस वजह से है, ये एक हमारी अलामती हड़ताल है जिसके लिए सबसे पहले हमने आवाज़ उठाई कि मरीज़ों के लिए ना तो अंदर कोई मेडिसिन आ रही है इंडोर में, ना ही कोई सर्जिकल आइटम्स आ रही हैं, तो इसको कंट्रोल किया जाए। और इसके अलावा जो इन्होंने सिर्फ टाइलों लगाने पे इतने पैसे लगाए हैं, उसके लिए मरीज़ों के काम की कोई चीज़ ले आए। टाइलों के पर चलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हड़ताल आपकी जायज़ है? 5वीं हड़ताल है एक साल में, 5वीं आपके फायदे के लिए हो रही है ना। मेरा अगर आपकी मरीजों का क्या फायदा है? फायदा यही है, अगर इधर आते हैं और बाहर से दवाइयाँ लेके जाते हैं तो उसमें मरीजों का नहीं। मेरे बताएं, पहले 4 हड़तालें क्यों आपने खत्म की? 1 मिनट राणा साहब मुझे ये बताएं, ये 5वीं है, पहले 4 क्यों आपने खत्म की? आपके सामने 3 मिनिस्टर्स और 2 सेक्रेटरीज ने हमें इस चीज़ पे वर्डिक्ट दिया पेशेंट्स की वेलफेयर के लिए स्टेप्स लेने का। उसके बाद हमने अपनी हड़ताल ख़त्म की और उन्होंने जैसे ही हड़ताल ख़त्म हुई अपनी पुरानी रविश पे आ गए, जो कि वो 75 सालों से आ रहे हैं। तो इस दफ़ा भी ऐसा ही होगा? हम इस दफ़ा पूरे डिटरमिन्ड है कि हमने नहीं, इनसे पिछली दफ़ा इनके झूठे वादों पे, इनकी मक्कारियों पे हमने जो यकीन किया डील कर ली, या हमने उनके झूठे वादों पे, उनके झूठे वादों के उसमें खौल में आ गए थे। अब तो नहीं आएंगे। अब हम एक दफा रौला खत्म कर लें। हम इनकी मकारियों में एक दफा ना ये खत्म कर लें, या तो जो अपने मसाइल को खत्म करवाओ। हम अपने मरीजों के लिए कुछ ना कुछ लेके ही आएंगे वहां से। इस हड़ताल को जब खत्म करेंगे। और ये जो कल बिल्डिंग करा दी आपने, क्यों कराई? यही तो हम उससे पहले दिन से कह रहे थे कि इस बिल्डिंग की एक उम्र है, वो मुकम्मल हो चुकी है, इसको नए सिरे से बनाया जाए, बजाय इसके कि इसकी टाइलें तोड़ के नई टाइलें लगाने पे 4 अरब रुपया ना लगाया जाए। तब हमें हमारा मजाक उड़ाया जा रहा था कि ये हॉस्पिटल की बेहतरी के लिए जब हो रही है चीज़ तो उसको क्यों ख़राब कर रहे हैं। तो अब जब वो बिल्डिंग गिरी हुई है, आप खुद देखें कि उसकी ईंटों में, उसकी दीवारों में कोई जान ही नहीं है, उसकी ज़िंदगी। आए चलते हैं, उधर चलते हैं जी। मरीजों का तो जाहिर है आपने ताला ही लगा दिया जी, हमने दिखा दिया जी। हम अपने आउटडोर बंद हुए हैं, इमरजेंसी में हमारे पेशेंट्स स्कैटर हो रहे हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। हो रहा है चेकअप हो रहा है 5th फ्लोर पे। 5th पे हो रहा है, गायनी वाली साइड पे है ना। चल रहा है 6th भी चल रहा है। आप तो मुलाजिम है इधर के सरकारी? मैं किधर से सरकारी? आप मरीज हैं? मेरे वालिद साहब इधर दाखिल है, ठीक हो रहा है? इनसे ये भी पूछें आपको वार्ड में क्या मेडिसिन मिल रही है? सारा कुछ बाहर से लाना, सब कुछ मेडिसिन नहीं मिल रही। मेडिसिन नहीं मिल रही। मेडिसिन नहीं मिल रही, यही चीज सही बताएं यार, झूठ नहीं, सही बताएं। वाकई नहीं मिल रही मेडिसिन? नहीं मिल रही तो जा रहे हैं ना रोज पर्चियां। मेडिसिन कहाँ से? बाहर से मिल रही सब बाहर से। मेडिसिन ऑरेंज फार्मेसी से। ऑरेंज फार्मेसी से ब्लड ऑरेंज पता किसकी है? यही चीज इन्हीं चीजों के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। एक स्पासपून जो इंजेक्शन है ना, वो भी बाहर से कैल्शियम ग्लूकोनेट 35 रुपए का इंजेक्शन है हमारे हॉस्पिटल में। वो अच्छा, आप समझते हैं कि डॉक्टर की जो हड़ताल है जायज़ है? जाहिर बात है, अगर वो हमारे लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं तो जायज कर रहे हैं। जिधर हुकूमत की सही बताएं जी, बिल्कुल। अगर वो हमारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं तो आपकी बेहतरी नहीं है, मरीज डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये तो बात है। और दूसरी बात ये जो सी ये ओपीडी में सैकड़ों मरीज आते हैं, इनके पास सिर्फ 8-10 व्हील चेयर्स हैं। जो काफ़ी मरीज बीमार होते हैं उनके लिए भी उनकी हालत ही नहीं है, वो बेचारे हाथों पे उठाए लिए फिरते में जाके ना जरा एक दफा आपने स्ट्रेचर्स चेक करने हैं और सिर्फ व्हील चेयर्स चेक करनी है, बाकी कुछ नहीं। और जो नई टाइलें लगाई जा रही हैं वो चेक करूं? वो ज़रूरत ही नहीं है, वो तो पहले ही गिर गई हैं लगाने से। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। चलते जी आगे, उधर नई टाइलें दे। ये हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते। एंटी डी ये किस लिए होता है? एंटी ये गायनी में यूज किया जाता है। जब कितने का है? कितने का होगा सर? हमने भी पता किया 10 से 15 हज़ार को। 10 से 15 हज़ार का? और मेरी जो सैलरी, मैं ड्राइवर हूँ सर, मेरी सैलरी भी जो है वो 20 से 25 हज़ार सैलरी। उधर 2-3 टाइलें आपको दे देते हैं जो नहीं लगी हैं। यही कष्ट किया जा सकता है। 10 से 15 हज़ार का नाज़रीन ये लिख दिया, बाहर से, अंदर नहीं है, इसलिए बाहर से लिखा है। यही तो हम शुरू दिन से आवाज़ उठा रहे हैं कि ये जो इतना ख़राब बिल्डिंग पे टाइलें लगा के पैसा बर्बाद कर रहे हैं, आवाज़ तो चाहते हैं, चुप कर जाते हैं। हम इनके झूठे वादों और मकारियों में आ जाते हैं। नाज़रीन ये लिख दिया है, किसके लिए होता है? गायनी के पेशेंट के लिए। ये गायनी में जब बच्चे को रिएक्शन होने का, बच्चे का और माँ का ब्लड ग्रुप डिफरेंट हो तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब 15 हज़ार, वो इतनी तो उसकी सैलरी नहीं, वो कह रहे हैं जी 15 हज़ार का कहाँ से लें। ये देखें, निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी साहब, ये आपकी जो है वो आपके सामने है। ये पेशेंट है, ये डॉक्टर इन्होंने बताया इतने का है, ये पेशेंट के लायकीन है। और ये कहाँ से 15 हज़ार का? एक ड्राइवर बंदा, उसकी तो 20-25 हज़ार सैलरी होगी, कहाँ से लाएँ? ये रेनोवेशन करें या फिर ये दवाइयाँ दें लोगों को? ये वो बिल्डिंग है जो गिरी है सर्विसेज अस्पताल में, और इसकी रेनोवेशन की जा रही थी और बिल्डिंग सारी गिर गई है।
नाज़रीन, सरकारी अस्पतालों की अगर बात करें तो लाहौर के तकरीबन 3 से 4 बड़े टीचिंग अस्पताल हैं जिनकी रेनोवेशन 10 अरब रुपए के फ़ंड से की जा रही है, और उसमें सबसे नुमायाँ सरफरिस्त अस्पताल है वो सरसद अस्पताल है। इसकी एमरजेंसी को भी रेनोवेशन किया गया था 1 माह कबल, और अब ये पूरी बिल्डिंग जो है, पुरानी बिल्डिंग सरफरिस्त अस्पताल की, इसको रेनोवेशन किया जा रहा था। 1 माह कबल ही मैंने इसके ऊपर वीलॉग किया था कि यहाँ पर जिस तरह ये काम किया जा रहा है और इन द्वारों को वीक किया जा रहा था, उस वक्त भी मुझे ख़तरा लग रहा था क्योंकि ये बहुत काँप रही थी जब ये काम कर रहे थे। तो ये कल ये वाक़या पेश आया और ये पूरी बिल्डिंग, इस वक्त मैं इसी जगह पर मौजूद हूँ, पीड्स और बाकी सारी कुछ वार्ड्स यहाँ पर थी, वो बिल्डिंग गिर गई। अभी भी अगर आप देखें तो ये इंतहाई डेंजर, जिस जगह पर हम मौजूद हैं इस वक्त ये ख़तरनाक जगह इसलिए है कि ये बिल्डिंग बिल्कुल जो है वो इसका कुछ पता नहीं। अगर थोड़ा सा इसका व्यू दिखा दें, बिल्कुल ये गिरने वाली है, ख़तरनाक है ये बिल्डिंग सामने, बिल्कुल देखे कि कोई इसका सपोर्ट नहीं है, और ऐसे हल्की सी इधर की तरफ को भी आई हुई है, और दूसरी तरफ इधर को भी दिखा दें जी, ये बिल्डिंग जो है एक साथ इधर खड़ी है। ये बिल्डिंग भी इंतहाई डेंजरस है, कोई इसका नहीं है कि ये खुदा ना खास्ता कब ये ऐसा साना पेश आए। और इस वक्त हम ख़तरनाक जगह पर मौजूद हैं, हम जल्दी से यहाँ से निकलेंगे आपको, क्योंकि ये दिखाना ज़रूरी है कि ये यहाँ पर सारा सूरत हाल क्या हुई है। अब इस हवाले से मैं आपको ये बता दूँ कि पीछे भी एक बिल्डिंग नज़र आ रही है और उसके पीछे सारा कुछ है। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी हैं जी सरफरिस्त अस्पताल लाहौर यंग डॉक्टर्स के, राना राशिद मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और इनसे हम पूछते हैं कि ये सारी सूरत हाल के ऊपर कि अब क्या लाहेअमल क्या होगा। अभी हम थोड़ी देर पहले हमने मरीज़ों से बात की, इन्होंने हड़ताल की हुई है, हड़ताल पहले से जारी थी, लेकिन ये रेनोवेशन जो की जा रही है यहाँ पे जो है वो अरबों रुपए के फ़ंड्स हैं। और इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि अरबों रुपए के फ़ंड्स के साथ जो यहाँ पर टाइलें लगी थी वो टूट ही नहीं रही थी। मैंने ये इसके ऊपर पहले प्रोग्राम किया है, वो नहीं टूट रही थी, बहुत अच्छी मजबूती के साथ लगी हुई थी। अच्छा राना साहब, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, अब आप इस बिल्डिंग को क्या कहेंगे, ये कैसे गिरी, क्या ये रेनोवेशन की ज़रूरत थी या नहीं थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मियाँ साहब, आपने एक पब्लिक मसले को जो है वो आवाज़ उठाई है उस पर। अच्छा, जब इस रेनोवेशन की तरफ आ रहे थे, YDA ने अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त ही इनको बताया था कि ये बिल्डिंग इस काबिल नहीं है कि इसको आप सिर्फ इसकी टाइलें और पत्थर उतार के नई टाइलें लगा दें। इस पे जो उस वक़्त काम हुआ था, उस वक़्त के लिहाज से बड़ा कीमती काम हुआ था, ग्रेनाइट का पत्थर यूज़ हुआ था। अब उसको तोड़ के इस पे जो है वो 3rd ग्रेड की जो है वो टाइल लगानी जानी थी, जिसकी वजह से जब यहाँ पे काम शुरू हुआ है तो वाइब्रेशन और बाकी आप देख सकते हैं, आपका कैमरामैन भी दिखा सकता है कि दीवारों में और इस बिल्डिंग में वो लाइफ ही नहीं थी कि ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सकती। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि जो CNW का सेक्रेटरी है और जिन लोगों ने इसको प्लान किया है, उन्होंने उनकी कैपेबिलिटी क्या है। मुझे तो उनकी क्वालिफ़िकेशन पे जो है वो शक हो रहा है कि वो कहाँ के क्वालिफाइड है जो इस चीज़ को नहीं असेस कर सके कि ये बिल्डिंग जो है वो रेनोवेशन का स्टेप बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसने गिर जाना है। और यही हमारा जो खदशात थे वो कल अमली शक्ल में सामने आ गए जब ये बिल्डिंग, जिसमें उस वक्त मजदूर काम कर रहे थे, उस वक्त जब ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई। नहीं, अभी भी इसका काम जारी रखे हुए हैं, तो क्या ये खतरनाक चीज़ नहीं है कि अभी भी इसको क्यों काम ये तो हमारा तो इस पे बड़ा दो टोक मौक़िफ़ है कि हम इस बिल्डिंग में अपने मरीज़ों को, अपने डॉक्टर्स को नहीं लाएंगे, क्योंकि ये बिल्डिंग इस काबिल नहीं है कि इस पर टाइलें लगने के बाद इसकी कोई मजबूती या लाइफ में फ़र्क आ सके। हमारा तो यही दो टोक मुतालबा है कि इस बिल्डिंग को सारी को गिरा के नई सिरे से इसमें नए आर्किटेक्चर और नए टेक्नोलॉजी के मुताबिक बिल्ड किया जाए, ताकि मरीज़ भी और डॉक्टर्स भी इससे सफ़र ना हो। कल यहाँ पे जब बिल्डिंग गिरती है तो ये साथ ऑक्सीजन प्लांट है, शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन उसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन जो एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर था उसकी ऑक्सीजन बंद रही, फिर वहाँ पर भी मरीज़ों के वो ऑपरेशंस भी डिले हुए, और ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर एक बिल्डिंग गिरी है तो इसका अगली और पीछे वाली बिल्डिंग, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं दरारें आ चुकी हैं दीवार में, और ये किसी भी वक्त गिर सकती है। बिल्कुल नाज़रीन, पीछे जो है वो देखा जा सकता है, ये वाली जो बिल्डिंग है, ये कौन सी है जी, क्या वार्ड का नाम क्या है? यहाँ पे ऊपर सबसे प्लास्टिक सर्जरी है, उसके नीचे न्यूरो सर्जरी का यूनिट रहा है, और सबसे नीचे जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी बिल्कुल दरारें आ चुकी हैं। बाकी हकीकी बात बिल्कुल ठीक है। इधर थोड़ा सा आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ, ये वो बिल्डिंग थी कि जो मैं 1 माह पहले दिखा चुका हूँ कि ये इतनी मजबूती के साथ यहाँ पर टाइलें लगी हुई थी कि ये जब इनको तोड़ा जा रहा था, खेड़ा जा रहा था, बिल्कुल टूट ही नहीं रही थी। तो ये सारी सूरत हाल है इस वक्त जनाज़रीन। यहाँ पर नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो चुका है कि यहाँ पर जो है वो चिल्लर, AC सारे, ये हमारे मेन ऑपरेशन थिएटर्स हैं, और इनकी दीवारों को आप देख सकते हैं कि इनके अंदर दीवारों में कोई ताकत नहीं है, इनके सिर्फ टाइल, पत्थर और पेंट चेंज करके यहाँ पे ये लोगों की ज़िंदगियों को खतरे में डालना चाहते हैं। अच्छा, बहुत सारे आपके ऐसे वार्ड थे जो रेनोवेटेड थे पहले ही?
अपने तौर पर करवाए थे, जिस तरह मेडिसन का एक था डॉक्टर महमूद हसन वाला, बाकी एक वो दूसरा यूरालॉजी था, वो ज़रूरत ही नहीं थी, करोड़ों रुपए तो पहले लगे थे, उनको भी जो है वो रेनोवेट करके, यही तो हम पहले दिन से आवाज़ उठा रहे हैं। अगर ये इन लोगों ने किस तरह की ये प्लानिंग की है कि जहाँ पे अच्छी खासी पैलिंग लगी हुई थी वो उतार के तो वहाँ पे टाइलें लगाना शुरू कर दी। एक वार्ड है वहाँ पे हमने बिल्कुल नया बनाया था, YDA ने अपनी डोनेशन के साथ, मेडिकल 1, वहाँ पे बेड्स भी नए लेके आए हैं और ये सारा इन्होंने काट पिचाड़ करके और वहाँ की सामान भी जो है वो CNW ने उठा के ले गए। अब उस तरह की चीज़ें भी हमें मिल जाए तो ये भी बड़ी गनीमत है। अब होगा क्या, इस बिल्डिंग में आपने बैठना नहीं है, रेनोवेट भी कर देंगे तो क्या होगा ये, अब मुझे तो समझ हमारा तो बड़ा दो टोक सीधा सा मौक़िफ़ है इस पे कि जो इस बिल्डिंग को प्लान कर रहे थे सबसे पहले तो उनको सस्पेंड किया जाए और उनकी देखा जाए कि वो उनकी क्वालिफ़िकेशन भी ओरिजिनल है कि 2 नंबर क्वालिफ़िकेशन के साथ वो इस सीटों पे बैठे हुए हैं। और साथ कभी भी किसी भी सूरत में हम अपने मरीज़ों को, अपने डॉक्टर्स की ज़िंदगियों को ख़तरे में नहीं डालेंगे इस बोसीदा इमारत को, जहाँ जिसको ऊपर से इन्होंने पेंट करके तो लाने का प्लान कर रहे हैं। नाज़रीन, ये सर्विसेज अस्पताल की सफाई का मेयार भी देख लें और जितनी भी सर्विसेज अस्पताल की वेस्ट है वो भी इधर फेंकी हुई है। वेस्ट के अलावा यहाँ पर गंदगी और बदबू स्मेल है, यहाँ पर यहीं पर ही बिल्डिंग गिरी है और ये सारी मेरे ख्याल बिल्डिंग के अंदर ही छुपा के रखा हुआ था इन्होंने, सफाई गंदा निज़ाम यहाँ पे। अब ये भी यहाँ हो चुका है, सफाई वाला कोई अब शायद कोई ना आए, क्योंकि उधर ऊपर भी देख लें आप ना। खैर से ये टाइटैनिक जो है वो आखिरी इसका टाइटैनिक का हिस्सा है, आधा डूब चुका है, आखिरी हिस्सा है टाइटैनिक का, ये देख लें। और ये इंतहाई ख़तरनाक जगह पर मैं इधर नहीं खड़ा हूँगा, मैं जा रहा हूँ, इधर बिल्कुल ख़तरनाक जगह है ये। आ जाए नाज़रीन, इस वक्त सर्विसेज अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में मौजूद हूँ। ऑपरेशन थिएटर में जब मरीज़ आता है तो उसको मुफ्त दवाइयाँ फराहम की जाती हैं। तो मेरे साथ पेशेंट उनके लवाकिन हैं, उनसे पूछते हैं कि इनको मुफ्त दवाइयाँ यहाँ पर दी जा रही हैं कि नहीं। आपका बाहर से नहीं है, हमने पेशेंट ऑपरेशन हो रहा है? हाँ जी, ऑपरेट हो रहा है। कितने की बाहर से ली हैं? ये देखें, ये 5,000 की ये ली हैं और पहले भी 3 इंजेक्शन लिया है। ओवरऑल कितने पैसे लग गए हैं आपके? और लग गए हैं 25-30 हज़ार। 25-30 हज़ार सरकारी अस्पताल में? हाँ जी डॉक्टर साहब, 25-30 हज़ार ये कह रहे हैं इनका सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान। इसमें आप ये देखें ना, ये जो 25 से 30 हज़ार लगा है, इसमें इनको दवाइयों की मद में क्या पड़ा है, या किसी डॉक्टर ने या किसी अमले ने इनसे कोई पैसे दिए? अमले ने नहीं लिए, लेकिन इन्होंने लिख कर दिए हैं बाहर से सारी। बाहर से लेकर? हाँ जी। आपके पेशेंट किस चीज़ का ऑपरेशन है? ये मसाने का, डसोले। ठीक है, 25-30 हज़ार डॉक्टर साहब ये बाहर से दवाइयाँ लेकर आए हैं, तो इनको बेचारों को फ्री तो नहीं है फिर यहाँ? इसी चीज़ के लिए तो हम मल्टीपल टाइम आवाज़ उठा चुके हैं कि 2 महीने हो गए। क्या वजह? बजट नहीं है? बजट नहीं है, क्या वजह? सारे बजट तो हमारा टाइलों पे लग रहा है, पेंट पे लग रहा है, जो ख़त्म इमारतें हैं उनकी टिप टॉप पे लग रहा है। पेशेंट अंदर रुल रहे हैं। ये तो ऑपरेशन वाले हैं ना, जो पेशेंट दाखिल है उनके लिए भी अंदर से कोई दवाई नहीं आ रही। 15-16 दिन हो गए दाखिल हुए इधर। 15-16 दिन दवाई मिली अंदर से, बाहर से ला रहे हैं, तब से देख लें सारी बाहर से। कोई और मरीज है जी ये पकड़े? कोई और पेशेंट है जिन्होंने दवाई बाहर से खरीदी है कोई, या दवाई यहाँ पे मिल रही है? कोई ऐसा मरीज जिन्होंने बाहर से खरीदी हो? हाँ जी, कितों लैके आए हो? मेडिकल स्टोर कितने दी? 1.5 महीना हो गया, अगले जुम्मे हर अगले जुम्मे पा रहे हैं। 7-8 हज़ार रुपये की दवाई आ रही, रात भी दवाई 6-7 हज़ार रुपये की आती। एक मिनट मैं थोड़ी गल सुनदा, कितने पैसे की बाहरों दवाई लैके आए हो? हाँ जी, 3700 पेशेंट मरीज दाखिल हो, ऑपरेशन हो रहा? ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर च? हाँ जी। 3700 ਦੀਆਂ? हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी, हम भी रात की लेके आए, कितने की? 5-6 हज़ार की दवाई लेके 5-6 हज़ार? हाँ जी, 3-4 हज़ार तो भी लगा दिया बाहर से, जेब से? हाँ जी, जेब से। सरकारी फ्री नहीं मिल रही? नहीं, कोई चीज़ नहीं मिल रही। हाँ जी, भी नहीं दे रहे फ्री नहीं मिल रही दवाई? बाहर से दवाई कहते लेके आओ, बाहर से लेके आओ। ये मैं लेकर आया हूँ अभी टीका, ये टीका भी। ये हमें बात नहीं कर रहे, इनके पास स्लिपें हैं और ये हज़ारों रुपए की अद्वियात बाहर से। ऑपरेशन इनके मरीजों का हो रहा है, ये पकड़े, ठीक है। बात हम अच्छा, एक मिनट इनसे पूछ लूँ, ये आपको किसने लेके दी है? ये डॉक्टर लेके दित्तियां ते 12 दवाइयां। ते मरीज कितने ਤੁਹਾਡਾ? मरीज अंदर दाखिल होया, ऑपरेशन होना? ऑपरेशन होन दिया है। डॉक्टर साहब ऐ ਤੁਸੀਂ 100 ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ज़ाइलोकेन जेल है। एक मिनट। अच्छा, ज़ाइलोकेन जेल तक नहीं अंदर जेल नहीं है? जेल भी नहीं आ रही। उसके बाद फोलिस कैथेटर है, वो भी नहीं आ रहा। उसके बाद एक कह लें कि ट्रांसफ्यूजन सेट है, वो तक नहीं आ रहा। ये ट्रांसफ्यूजन सेट क्या होता है? जिसमें ब्लड लगाते हैं, जिसके जरिए, ठीक है। अच्छा। इवन जो सर्जिकल ग्लव्स तक नहीं आ रहे, ECG के इलेक्ट्रोड्स तक नहीं आ रहे। ग्लव्स के ऊपर तो ठेका करके तो खरीदे हैं इन्होंने। कहाँ पे? अंदर नहीं
आ रहे। मास्क, हेड कवर ये तक भी नहीं है। मैंको भी हमें एलपी में मिलती है, वो भी किसी किस्मत वाले पेशेंट को, नहीं तो वो इतनी 12,000 रुपए का टीका लिया के दिया सिटी स्कैन का। 12,000 ਦਾ ਬਾਹਰ ਜੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਕੁਦਰਾ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਿਟੀ स्कैन। वालेकुम सलाम सर, आगे आओ ना जरा दसो। मेरे भाई हैं, उनके किडनी में स्टोन था, उनका भी ऑपरेट हो रहा है, तो सर इन्होंने दवाई लिख के दी थी, जो अंदर से मिली है वो उन्होंने मुझे दे दी है वापस। मैं अभी ये वापस भी करके आया हूँ। अंदर से कितनी मिली है? ये देखें, ये अभी जो मैं वापस करके आऊँ ये है, जो नई थी वो मैं बाहर से लेके, बाकी बाहर से जी। सिटी स्कैन भी टोटल ये 4,200 की आपने बाहर से ली है? जी बाहर से ली, जो इन्होंने वापस इनके पास थी वो मुझे वापस की है, वापस कर दी वो मैं वापस आप ले आए थे। और इनको सिटी स्कैन भी फ्री हुआ है अंदर से मेरा, ठीक है, इधर से हुआ है, ये बात नहीं लेकिन दवाइयाँ कर भी रहे हैं, डॉक्टर अच्छा ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसी भी कोई बात। दवाइयों का पूछ रहा हूँ सर, डॉक्टरों ने दवाइयाँ नहीं देनी, दवाइयाँ सारी मैं आपके ये सामने जो मुझे दी हैं लिख के, इनमें से जो इनके पास थी वो इन्होंने मुझे दी हैं, और बाकी वो जो मैं बाहर से लेके आया हूँ। यही चीज़ तो हम आपके तवज्जो से पूरी आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं कि कल को यही जब वज़ीर आला और बाकी मिनिस्टर और बाकी सेक्रेटरीज आते हैं तो बाहर की पर्चियाँ दे के विदाउट इंक्वायरी लोगों को उड़ाते हैं, तो उस वक्त ये चीज़ उनको दिखाई जाए कि 2-2 महीने से अंदर कोई मेडिसिन नहीं आ रही। इतनी नाअहल इस वक्त हमारी अफसरशाही बैठी हुई है, जो ऊपर ये रिपोर्ट दे रही है कि सब ओके, और नीचे लोगों के पास जहाँ खाने के पैसे नहीं है उनसे दवाइयाँ भी अंदर से नहीं। ऑपरेशन किस चीज़ का ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ? ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਤੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਥੌਲੀ ठीक है, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। डॉक्टर साहब कितने पैसे की होंगी ये सारी? 12,000 का टीका सिटी स्कैन किया होना अराउंड बोर्ड की 5-10 हज़ार की तो होगी। हाँ, इतनी की आराम से हो जाती है। तो एलपी करवा लें, एलपी भी लोकल परचेज एलपी पे जो होती है मिल जाती है, हम इनके जो हमें जो लिस्ट मिलती है ना मिल जाती है, हम वो एलपी करवा लेते हैं। ये एलपी के अलावा वाली है जो हमें ज़रूरत है, इनके बगैर तो इलाज नहीं, कोई भी नहीं ऑपरेट नहीं कर सकते। और सीटी स्कैन विद कॉन्ट्रास्ट अगर हमें करवाना पड़े ना, वो लेने के लिए 10 से 12,000 का लगता है। हाँ जी, वो टीका आप लेके आए? हाँ, लेके आए 12,000। वो भी किधर से मिलता नहीं है, कुदराले से का। तो फिर मुफ्त का तो खत्म हो गया ना साहब जी। 3 हफ्ते हो गए सर, 3 हफ्ते से कह रहे जुब्बे वाले दिन लाना, जुब्बे वाले दिन लाना। ऐ सर ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖ ਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਲੇਵਿਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ही नहीं कर रहे हैं। ऑपरेशन हमारे अभी भी डॉक्टर अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। मसला क्या है, जब इन्होंने मेन ऑपरेशन थिएटर जो है वो बंद कर दिया, अब सारे हॉस्पिटल को कंप्रेस करके इधर ले आए हैं, और पूरे से पूरे लाहौर के हॉस्पिटल इन्होंने इकट्ठे तोड़ दिए हैं। ये तो इनकी, मैं कहता हूँ इनकी अकल को। जनरल सर्जरी के ऑपरेशन यहाँ हो रहे हैं, ईएनटी के यहाँ पे हो रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी के इसी बिल्डिंग। कौन सा ये इसी बिल्डिंग सिर्फ ईएनटी का ऑपरेशन थिएटर है यहाँ पे। एक ऑपरेशन थिएटर है, 2-3 जो हमारे पास ईएनटी के हैं, उसी पे हम काम चला रहे हैं। और कौन कौन से केसेस कर रहे हैं? जनरल सर्जरी के, ईएनटी के, प्लास्टिक सर्जरी के, आर्थो के। और आर्थो के इलेक्टिव केसेस तो हमें बंद करने पड़े हैं, क्योंकि अभी इमरजेंसी केसेस हमारे पास इतने ज़्यादा हैं। तो ये इतना लोड बना, लोड इस वजह से कि पूरी बिल्डिंग रिवैम्पिंग पे लगाई हुई है सारा सर्जरी है सर जी। इनकी तो प्लास्टिक सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी के भी हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह बताया ना कि एक जो ऑपरेशन थिएटर, उसमें अगर 4 थिएटर से पहले एक डिपार्टमेंट को होते थे, अब उसी 4 ऑपरेशन थिएटर को 2 से 3 डिपार्टमेंट में डिवाइड चलो इनका तो करवाएं, इनका करवाएं, इनका आपका हो जाता है, इनका करवाएं जी, किसी की जिम्मे लगाएं डॉक्टर साहब, इनका करवाएं, किसी की जिम्मे लगाएं। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है, दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन नई टाइलें लगाई जा रही हैं, अरबों रुपए की लागत से नई टाइलें लगाई जा रही हैं, रेनोवेशन की जा रही है, और रेनोवेशन के दौरान बिल्डिंग गिर भी चुकी है। और इस वक्त 10 अरब रुपए के फंड जो है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन को महकमा खजाना पंजाब ने फराम किया। लेकिन अभी इस वक्त मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर मौजूद हूँ और मरीज़ों के ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन उनके जो लवाकिन है वो यही कह रहे हैं कि उनको जो दवाइयाँ वो बाहर से खरीदनी पड़ती हैं, और इंतहाई महंगी 25 से 30 हज़ार की जो दवाइयाँ वो एक मरीज़ के लिए हैं, और वो बाहर से खरीद कर लाते हैं। तो फिर ये मुफ्त तो नहीं है ना, ये मुफ्त कैसे हो सकता है कि मुफ्त यहाँ पर इलाज मुआवजा नहीं है? आपने पैसे लगाने हैं, दवाइयाँ बाहर से खरीदनी है, लेकिन रेनोवेशन की जा रही है, रेनोवेशन के नाम पर फ्रॉड तो किया जा रहा है, लेकिन इन मरीज़ों के लिए नाज़रीन दवाइयाँ यहाँ पर नहीं है। ये एक सवालिया निशान है निगरान हुकूमत के लिए। सरफसिस अस्पताल के ये मनाज़र है। सरफसिस अस्पताल में मरीज़ों ने बेशुमार शिकायत की हैं। एक तरफ यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है, दूसरी तरफ यहाँ पर दवाइयाँ नहीं, और तीसरा सबसे बड़ा जो मसला है रेनोवेशन की जा रही है, यहाँ पर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और एक बिल्डिंग कोलैप्स भी हो चुकी है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहता हूँ और अगले प्रोग्राम में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।